योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम। नमस्कार साथियों, मैं अक्षय उपाध्याय एक बार फिर आपका YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम देवशयनी एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। देवशयनी एकादशी आने वाले महीने में 1 जुलाई को पड़ती है। तो देवशयनी एकादशी का क्या महत्व है, क्यों यह एकादशी करनी चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है, तो आइए जानते हैं। देवशयनी एकादशी को पद्मनाभा एकादशी भी कहते हैं, पद्मा एकादशी भी कहते हैं और हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। इन नामों से इनको जाना जाता है। इस दिन से चातुर्मास्य भी प्रारंभ होता है और ऐसा पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु इस दिन राजा बलि के द्वार पर जाकर शयन करते हैं और फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी को वापस आते हैं। इसी को चातुर्मास्य कहा गया है। तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक का जो समय कहा गया है, इसी को चातुर्मास्य कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से इन 4 महीनों का महत्व यह है कि भगवान विष्णु का यह निद्रा काल माना जाता है। पुराणों में ऐसा मत भी है कि इस चातुर्मास्य में 4 महीनों में साधु संत महात्मा तपस्वी एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं। केवल चातुर्मास्य में ब्रज यात्रा का ही विधान बताया गया है। ब्रज अर्थात मथुरा, वृंदावन, गोकुल, जो भगवान श्री कृष्ण की जन्म भूमि है, उसे ब्रज भूमि कहा जाता है। तो केवल शास्त्रों का ऐसा मत है कि इस भूमंडल पर, भारतवर्ष में, जगत में जितने भी तीर्थ हैं, चातुर्मास्य में इन 4 महीनों में ब्रज भूमि में आकर निवास करते हैं। तो इस चातुर्मास्य में ब्रज भूमि की जो यात्रा करते हैं, उनको इस भूमंडल के जितने भी तीर्थ हैं, उन सभी तीर्थों का पुण्य फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। तो सभी को चातुर्मास्य में ब्रज यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए। एक और बात कि कई लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि देवशयनी एकादशी के बाद या देवता जब सो जाते हैं उसके बाद में हमें कोई भी मांगलिक कर्म नहीं करने चाहिए। तो देखिए मित्रों, कुछ भ्रांतियां हैं। इस चातुर्मास्य में देव प्रतिष्ठा, विवाह, शाला कर्म इत्यादि ही शुभ कार्य वर्जित हैं। बाकी सभी शुभ मांगलिक कर्म आप कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। तो आइए अब हम जानते हैं कि देवशयनी हरिशयनी एकादशी के पीछे प्राचीन कथा क्या है। सत्ययुग की बात है। एक नगर में चक्रवर्ती मानधाता नाम के राजा रहते थे। उनकी प्रजा उनके राज्य से बहुत ही प्रसन्न थी, खुश थी, सुख समृद्धि वान थी। तो अचानक 3 वर्षों से उस राज्य में वर्षा होना बंद हो गई और वहां पर अकाल आ गया। तो अकाल के कारण उस राज्य में अन्न होना बंद हो गया, जिससे कि सभी व्यापार और सभी लोगों के काम बंद हो गए, जिससे प्रजा बहुत दुखी होने लगी। तो प्रजावासियों ने राजा के पास जाकर अपना ये प्रस्ताव रखा कि ऐसी स्थिति हो गई है। तो राजा ने उनकी बातों पर विचार किया और उनको आश्वासन दिया कि परिस्थिति में जल्दी ही सुधार आएगा। तो
उस राजा को चिंता हो गई कि हमारे द्वारा कोई ऐसा पाप कर्म तो नहीं हो गया जिसके कारण हमारी प्रजा को इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो यह सोचते सोचते राजा अचानक रात्रि में घर से बाहर जंगल में चले गए और ऋषि मुनियों के आश्रम को ढूंढने लगे। अचानक मांधाता राजा अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। अंगिरा ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो राजा उनके पास गए, उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया। महर्षि अंगिरा ने राजा को आने का कारण पूछा तो राजा ने बताया कि हे मुनिवर, हमारे राज्य में सभी धर्म कार्य सुचारू रूप से होते हैं, उसके बाद में भी हमारे राज्य में बहुत अकाल हो गया है, वर्षा नहीं हुई है, जिससे कि अन्न की पैदावार नहीं होती है, जिससे कि राज्य में बहुत भूखमरी मच गई। तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि हे राजन, 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ युग है सतयुग। सतयुग में यदि थोड़ा सा भी पाप कर्म हो जाए तो उसका बड़ा भयंकर परिणाम भोगना पड़ता है। तो राजा ने पूछा कि हे ऋषि, ऐसा क्या पाप कर्म हमसे हो गया है? तो अंगिरा ऋषि ने बताया कि हे राजन, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र जाति का व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए घोर तपस्या कर रहा है, इसीलिए आपके राज्य में वर्षा होना बंद हो गया है, जिससे कि अन्न नहीं हो पा रहा है। तो राजा ने उसका उपाय पूछा तो ऋषि ने कहा कि या तो आप उस क्षुद्र जाति के व्यक्ति को राज्य से बाहर निकाल दें या फिर उसको समाप्त कर दें। तो राजा ने कहा कि हे ऋषि, ये तो घोर पाप होगा, कोई दूसरा उपाय बताइए। अंगिरा ऋषि ने मांधाता राजा को कहा कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी के व्रत को तुम करो, जिससे कि तुम्हारे राज्य में अच्छी वर्षा होगी और उस वर्षा के जल से धन धान्य की तुम्हारे राज्य में समृद्धि होगी। उसी दिन से इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। राजा ने इस व्रत को किया और उसके राज्य में सुंदर वर्षा हुई, जिससे धन धान्य और उसका राज्य संपन्न हो गया। आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी का क्या फल होता है। साथियों, आप जानते ही होंगे कि जिस राज्य में या जिस देश में अन्न और वर्षा सही समय पर अच्छी मात्रा में होती है, वह देश और राज्य सबसे समृद्धशाली होता है। अन्न की इस भूमि पर, इस जगत में सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिसके आदान प्रदान से हमारा देश और हमारा राष्ट्र समृद्धशाली बनता है। तो इस एकादशी का यही फल है कि हमारे घर में अन्न और जल के भंडार सदैव भरे रहें। यही इस एकादशी का पुण्य फल है। तो मुझे आशा है कि इस एकादशी को जानकर आपके मन की जिज्ञासा अवश्य ही शांत हुई होगी। आप सभी से अनुरोध है कि अपने घर को, अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को समृद्धशाली बनाने के लिए इस एकादशी को हम सभी मिलकर करें और अन्य धर्म संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु हमसे जुड़े रहें। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। हम उन प्रश्नों के उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।